ये जो है ना सारा बंद होना चाहिए और उसके बाद जो है इससे कोई फिर दिक्कत नहीं होगी, या तो फिर टूट के दोबारा बनेगी। ये मेरी खुद की गाड़ी यहाँ पर गिर गई थी। अच्छा। 3-4 मजदूरों को उतारा उसके अंदर, फिर जाके गाड़ी बाहर निकली। वो जब आएंगे जब कोई दुर्घटना हो जाएगी फिर उस पर सोच जताएंगे चले जाएंगे। गाड़ी गिर जाती है यहाँ पे, कूड़े की गाड़ी गिर गई, कर्मचारी गिर गया था, उसको बेहतर आगे चले गया। वो तो फॉर्मेलिटी पूरी करते, नेता बनते बैठ जा, पब्लिक मरे तो मरे, इनकी क्या जा रही है। तो ये भी है यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती, गरीब लोग रहते हैं। अगर यही कहीं वीआईपी एरिया में कुछ होता, 2-3 कंप्लेंटें लगती, फौरन काम होता। यहाँ के पार्षदों को किसी को भी कंप्लेंट करो, ना कोई देखने आता ना साफ सफाई। बाबरपुर विधानसभा की जनता कॉलोनी के एक पुल पे इस वक्त हम लोग खड़े हैं जो पीडब्ल्यूडी के नाले के ऊपर बना है, जिसकी हालत एकदम जर्जर है। मेरे पीछे सामने अगर आप देखेंगे तो ये बाबरपुर जाफराबाद लग जाता है, सॉरी माफ कीजिएगा, और मेरे सामने बिल्कुल जो है ये बाबरपुर विधानसभा आ जाती है और ईदगाह का मेन गेट है। अगर आप देखना चाहें तो ये ईदगाह है, ये इसका मेन गेट है और मेन गेट से बिल्कुल लगा हुआ जो ये नाला है। लेकिन ये नाला जो है वो इस समय इतना खतरनाक हो चुका है कि इसकी दोनों साइड जो है वो ओपन है। अगर आप अंदाजा लगाएं कि एक बाइक अगर इधर से आ रही है और एक इधर से जा रही है तो वो दोनों एक साथ निकल नहीं सकती हैं, हादसा होने का डर जो है वो बराबर बना हुआ है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं, कितना खतरा है इससे और इस पे काम क्यों नहीं हो रहा है, इसकी शिकायत की गई है या नहीं? इसके अंदर अगर जो काम नहीं होगा ना तो यहाँ पे बच्चे भी गिरेंगे, बाइक भी गिरेंगी, यानी कि आने जाने वालों को दिक्कत है जी मैम। हाँ। यहाँ 2 बाइक गिर गई, एक कूड़े की गाड़ी गिर गई। अच्छा। तो फिर यहाँ से फिर कूड़ा भी फेंकते हैं लोग बाग। हाँ। तो फिर दिक्कतें बढ़ती चली जाती हैं। अब जैसे नाला है, सफाई होती है इसके अंदर, उसके बाद जो है फिर कूड़ा जो है फिर डालेंगे लोग बाग। जब ये खुला होगा तो फिर डालेंगे, और जब ये बंद होगा तो इसमें कोई कूड़ा डालेगा ही नहीं। अच्छा जी, तो ये बंद होना चाहिए। ये जो है ना सारा बंद होना चाहिए और उसके बाद जो है इससे कोई फिर दिक्कत नहीं होगी, या तो फिर टूट के दोबारा बनेगी। तो अभी जैसे यहाँ पर लोग हैं ये बता रहे हैं, तो ये कब हुआ है, मतलब ऐसे टूट के पूरा, या कितनी बार इसकी कंप्लेंट की गई है? इसकी कंप्लेंट के बारे में तो खैर मुझे नहीं मालूम, मगर हाँ ये 27-30 साल पुरानी हो चुकी है। अच्छा जी हाँ। तो ये कब से ऐसे ही चल रहा है? तो ये कम से कम नहीं तो 6 महीने साल भर तो हो गया ऐसे ही है। ऐसे खुला हुआ चल? जी हाँ जी। हादसे भी हो गए हैं? हादसे क्या, गाड़ी गिर जाती है यहाँ पे, कूड़े की गाड़ी गिर गई और ये सारी चीजें यहाँ दिक्कत ही दिक्कत है यहाँ। अच्छा, एक भैया और हैं, भैया आपसे बात कर लेते हैं, कितनी परेशानियां हो रही हैं आपको यहाँ? ये परेशानियां तो बहुत हो रही है। मेरी खुद की गाड़ी यहाँ पर गिर गई थी। अच्छा। 3-4 मजदूरों को उतारा उसके अंदर, फिर जाके गाड़ी बाहर निकली और उसके अंदर 5,000 का खर्चा बैठा, पूरा इंजन सीज हो गया था उसका। अच्छा। हाँ जी। तो फिर इसके बारे में किसी को बताया गया? आपके यहाँ के जो विधायक हैं गोपाल राय, उनको कभी बताया कंप्लेंट गया? पहुंचाई है यहाँ के, जो यहाँ के प्रमुख वगैरह हैं, एमसीडी के भी अधिकारी आ चुके हैं यहाँ पर। कोई सुनवाई है नहीं, फायदा है नहीं कुछ। अच्छा। जनता कॉलोनी की पुलिया। क्या मतलब ये इंतजार किया जा रहा है कि जैसे एक बड़ा हादसा अभी एक माँ बेटी का जो हुआ था नाले में गिरने से, वैसे ही किसी हादसे का इंतजार किया जा रहा है? शायद वैसे इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ। और मेन चीज तो ये भी है, यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती, गरीब लोग रहते हैं। अगर यही कहीं वीआईपी एरिया में कुछ होता, 2-3 कंप्लेंटें लगती, फौरन काम होता। कर्मचारी भी गिर गया यहाँ पर एमसीडी का। अच्छा। वो कर्मचारी की नहीं सुनी गई, हमारी तो जब सुनेंगे यहाँ पर। तो भैया कह रहे हैं गरीब लोग रहते हैं, गरीब तो वोट भी तो गरीब तो वोट भी तो देता है गरीब। नहीं, गरीब वोट देता है, कर्मचारी गिर गया था, उसको बेहतर आगे चले गया, वो तो उसने पकड़ लिया, कोई सारा ले लिया उसने, बच गया वो। वरना उस दिन वो बेहतर आगे निकल जाता, मर जाता वो। अच्छा। उसकी गाड़ी भी गिर गई, वो भी कितना गहरा होगा ये, कुछ अंदाजा? इसमें आदमी तो डूब जाएगा। पहले कभी लाशें निकली हैं इसमें अच्छा, लाशें भी निकली लाशें भी हैं? निकली हैं। हाँ, पहले कभी लाशें निकली हैं, इधर से आती हैं। मेरे पे वीडियो भी है, एक लाश यहाँ पर भी मिली थी, यहाँ पर इसमें की वगैरह ही किसी की। हाँ। लाशें भी काफी निकली हैं। अच्छा, क्राइम का भी अड्डा है ये? हाँ, क्राइम तो हो ही रहा है। अच्छा, जैसे किसी को मार वगैरह के डाल और देते कोई हैं। FIR नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें होती हैं। हाँ। और उसके बाद जो है फिर कोई ना कोई हादसा हो जाता है। तो यही सब हो रहा है, और क्या हो रहा है। कितना गहरा होगा इसका कोई अंदाजा? ये कम से कम 15 फुट है। 15 फीट है? जी हाँ। यानी एक इंसान आराम से डूब सकता है? बिल्कुल डूबेगा जी। हाँ। आप बहुत गहरा है ये 15 फुट है, इसके अंदर कोई भी डूब जाएगा। तो नेता जनता की जान को लेकर इतना बेफिक्र क्यों है? ये तो खैर इस बारे में तो हमें नहीं मालूम। खैर मतलब क्या गरीब की जान की कोई कीमत नहीं है नेताओं की नजर में? नेता तो भैया नेता ही होते हैं सारे ही, कैसे भी नेता ले लो। हाँ। सुअर गोरा हो या काला, सुअर तो सुअर होगा जी। हाँ। तो ये चीजें हैं, अगर इन चीजों पर ध्यान दिया जाए कुछ नुकसान नहीं होगा।
यही चीज है। आपका अब क्या होना चाहिए इसके सुधार के? बनना चाहिए, सुधार के लिए यही है बस, और क्या। अच्छा जी। क्या समस्या है आपके एरिया में, क्या क्या दिक्कत है? हमारी समस्या ये है, एक तो गंदगी इतनी रहती है। हाँ। यहाँ के पार्षदों को किसी को भी कंप्लेंट करो, ना कोई देखने आता, ना साफ सफाई त्योहारों पे भी। और दूसरा ये जाल अब तो आधा गिरा इनके पान वालों के ऊपर, इनके चोट फेंट भी लग गई थी। इससे पहले 2 गाड़ी गिर गई, एक यहाँ मुल्ला जी गिर गए थे, जिन्हें सब लोगों ने इन्होंने निकाला। और कम से कम हमने 10 कंप्लेंट वीडियो यहाँ के जो वो है सक्सेना प्रेम बाबू, उन्हें दी, उन्हें बुलाया भी, अभी तक देखने नहीं आए वो। वो जब आएंगे, जब कोई दुर्घटना हो जाएगी, फिर उस पर अफसोस जताएंगे, चले जाएंगे। और जिसका बच्चा जाने को होगा वो तो मर ही जाएगा। अब भी कल भी मैंने कहा था उनसे कि पुल देख लो, बोले पुल बाद में देखेंगे। विधायक जी के पास गए थे? हाँ। गोपाल राय के पास गए? गोपाल राय जी तो मिलते नहीं है, वो तो कभी आते नहीं है यहाँ। सक्सेना है जो यहाँ से जीते हुए प्रेम बाबू, उनकी बीवी है रुचि। लेकिन ये तो विधायक के अंडर में आता है ना, पीडब्ल्यूडी है ये। हाँ, नाला तो जो है। विधायकों को भी लगा रखी है सबने, हमसे जो बहुत बड़े हैं उन्होंने, पर यहाँ कभी कोई देखने नहीं आता। क्यों नहीं सुनते आप लोगों की? सुनते नहीं, उन्हें क्या है, पब्लिक मरे तो मरे, टाइम पे आ जाएंगे वो जताने के लिए। हाँ। तो फिर क्या बस। होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या होना चाहिए, बस ये लोग अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, नेता बनते बैठे हैं, पब्लिक मरे तो मरे, इनकी क्या जा रही है। फिर आप वोट मांगने आएंगे तो क्या कहोगे? वोट मांगेंगे तो उनसे वोट जब ही देंगे, और जब पहले ये पुलिया का काम कराएंगे, पहले ये काम होगा, नहीं तो उन्हें भगाएंगे जूते मार के यहाँ से। जब कल को हमारे बच्चे मर जाएं, कोई यहाँ से छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं यहाँ, नशे में इंसान, शराबी भी आते हैं, औरतें भी आती हैं, उन्हें भी चक्कर आ जाते हैं, यहाँ से कभी फिसल भी जाती हैं, गिर गए। और क्राइम की तो कुछ कहना ही नहीं, क्राइम तो बहुत ही है यहाँ। क्या क्या होता है यहाँ पे? यहाँ दिन दिहाड़े मोबाइल छीनते हैं, सिनीचे होते हैं, पैसे छीन लेते हैं। अब कल एक सरदार जी आते हैं, वो कम से कम 20 साल से आते हैं, कल उन्हें इतना मारा रोड पे, पता नहीं किन लोगों ने। और नशा वगैरह होता है यहाँ पे? नशा वशा तो पता नहीं कहाँ नशे का पता नहीं हमें। बाकी अंदर पीते पाते तो हैं, पीने वाले को तो देखा, नशे का नहीं पता किधर बिकता किधर नहीं। है कि जनता परेशान है, और ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ पर हादसे नहीं हुए हैं, इस नाले पे हादसे भी हो चुके हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन जो है वो सो रहा है, नेता जो है वो सो रहे हैं। पीडब्ल्यूडी किस तरीके से काम कर रहा है, ये उनकी ज़मीनी हकीकत यहाँ पर बयां की जा रही है। अगर हम लोग ग्राउंड पे ना जाएं, लोगों से बात ना करें, आपको इस तरीके के हालात ना दिखाएं, तो शायद ये जो हालात हैं वो ऐसे ही सालों दर साल जो है वो बने रहेंगे। काम कितना होगा इसकी जानकारी पीडब्ल्यूडी तक भी दी जाएगी, यहाँ जो पीडब्ल्यूडी का ऑफिस है उस तक भी पहुंचाई जाएगी, और उसके बाद देखा जाएगा कि आखिर इस पर कितना काम पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाता है, और जो लोगों की परेशानी है और ये कवर कितनी जल्दी किया जाता है, ये आपको अगली वीडियो में ज़रूर दिखाया जाएगा।